गई शादी, आज वलीमा है। अरे माशा, बेटा बाप, बेटी बाप, बेटा बाप। हाँ चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। थोड़ी देर सुनिए। माँ मुबारक साहब अलहाज शायर इस्लाम ने बहुत अच्छी बात एक कही, बहुत बेहतरीन मशवरा दिया। गाड़ी चलाओ तो संभल के चलाओ, कहीं हम लोग को दोबारा आना ना पड़े। गाड़ी संभल के चलाओ। आजकल लड़का मत पूछिए, 14 साल नहीं हुआ है, एकदम रोनो दिया, उड़ा देता है उसे घर में। सलस लड़कों गजब चलाओ रे गाड़ी, बर्बाद हो जाओगे। तुम तो चले जाओगे, क्या चला जाएगा, पीछे वालों को तकलीफ होती है, बाप को दर्द होता है। एक जवान बेटा जब बाप के कंधे पे जाता है पूछता हूँ तो दर्द होता है, बड़ी भयानक वक्त है। रो रहा थे हम लोग, चलते ना डर लगता है। इसलिए आप सोचोगे हम नहीं मारेंगे, कोई दूसरा मार देगा। इसलिए खुदा के वास्ते हाजी साहब ने जो मशवरा दिया उसको कबूल करें, वरना किसको क्या लेगा। 2-3 दिन पहले भी हमारे वो लोग शादी घर से लौट रहा था, धक्का दिया, वही हाल हुआ। थोड़ी देर सुनिए, खाली सुनिए। कहा कि 25-25, 28-29 दिन नमाज पढ़ के आप लोग थक गए। ये मुसलमान रमज़ान में हजरत तरावी छोड़ दी IPL के चक्कर में। बहुत जगह हम देखे तरावी नमाज हो रही है और खेल के चक्कर में नमाज नहीं पढ़ा। ये कौम क्या करेगी? तरावी छोड़ दी, ड्रीम में लगा। अरे बाप, डेली पैसा लगा करोड़पति बनने के चक्कर में। और सुबह घर में उठ रहा है कोलगेट के ठेकाने में करोड़पति। सब अपने अपने, ये लोग ड्रीम 11 में है, कोई तरह क्या कहते हैं IPL में है। और 12-13 साल के बाद 3 दिन पहले वो गुजर रहे थे, तेंगे तेंगे तेंगे। बोला यहाँ कहाँ था यार, ये तेंगे तेंगे कहाँ गया? बोला पूरी कहाँ था यार? हम बोले वो दिखाओ गया है कौन लड़का? जब दिखाया लगा जामुन। हम बोले लड़का है तेरा बेटा अफ्रीका का फॉलो करे। अरे ये नाते नबी सुनते हो, इनका फॉलो करो। और सोते सोते गाना मत गाओ, बल्कि सोने से पहले ज़बान से कहो मैं सो जाऊं या मुस्तफा। कहते कहते खुले आंख सल्ले आला कहते। माशाअल्लाह। चलिए गौरा गोरे के दे झटका आएगा माशाअल्लाह आएगा, बहुत अच्छा है। हम बोले इतना शायर के बाद अगर मिल जा रहा है ये किस्मत है, वरना मेरी तकलीफ 2 बजे रात होती है जब पूरा मजमा थक हार जाता है। नारा लगाइए, कहीं नारे तकबीर अल्लाह, नहीं आता घुमा अभी तो माशाल्लाह मजमा तरो ताज़ा है। माँ बहनें भी बैठी हैं, एक दो खुराक चलते चलते दे देंगे, ज़रूरी है। आजकल शादी ब्याह में हुकूमत उन्हीं लोगों की होती है। शादी में देखिएगा, मत पूछिए क्या करोगे, सोच लगता है। ईद की नमाज पढ़ करके मुसलमान नमाज छोड़ दे। नमाज आप नहीं छोड़े, आपको नमाज नहीं छोड़, नमाज कोई छोड़ सकता है? नमाज जिस दिन आपको पकड़ लेगी ना, जिंदगी भर नहीं बेनमाजी नहीं बनोगे, नमाजी बन जाओगे। नमाज ने आपको पकड़ा ही नहीं। जांच कर रहा था कि बंदा देखते के दिन आता है, 40 दिन आएगा तब दोस्ती करेंगे, 29 दिन में हवा, 29 दिन में हवा। और 29 दिन पार किया, इमाम साहब को गया चांद की खबर पूछने, वो भी दोपहर में, सूरज चमक रहा था। इमाम साहब चांद के की खबर हो? अच्छा कोई मौलाना बाप बता पाएगा दोपहर में? कम से कम सूरज डूबने दो। और ईद की नमाज पढ़ने गया है, हथवा उठा के पीछे में रोक दिया, तू गिरा तू नहीं गिरा को देख रहा है, दूसरे देख रहा है। ईद की नमाज पढ़ेगा, अगला वाला देखेगा, वो जैसे कर रहा है वो जैसे करेगा। वो अगर खुजला रहा तो खुजला रहा, सोता ईद की नमाज ऐसे पढ़ता है, उसको कुछ तरीका थोड़ा। आजकल कहाँ कोई है बस में। हम लोग तकरीर कम की हजरत, तकरीर करते 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 हम लोग थक गए, बहुत मौलाना मार गए।
लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है। शादी का स्टाइल दिखेगा, 25 गाड़ी 30 गाड़ी, ओ इतनी गाड़ी ले जाने क्या जरूरत है बेटी बाप का? पड़ाका अलग, ये झोला ऊपर नीचवा बोले बेटा फुटाओ ऊपर में फुटेगा, होता है सर। 25,000 30,000 का पड़ाका, स्टाइल वाला पड़ाका। अब तो खर्च बड़ी बोलते बोलते डीजे उजे बंद हुआ, वरना पड़ाका अभी फोड़ रहा है। 25 गाड़ी, बेटी बाप को कागज लिख के भेज दिया, समझी जी तैयार रहना, 23 अप्रैल को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका, 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 को मताल भी रहेगा। पड़ाका फोड़ेंगे, गाना गाएंगे, घर में घुसेंगे, गर्दन तक ठुसेंगे, फिर हवा सब भाग जाता है हजरत। शादी में पूरे इंतजाम शादी देखने के लिए, लेकिन कोई निकाम शामिल नहीं होता है। निकाम कोई नहीं जाता, जिसके लिए वो फंक्शन क्या वो तो कोई नहीं। खाना खाने में भीड़, पड़ाका फोड़ने में भीड़, बाराती जाने में भीड़, गिफ्ट देने में भीड़। अरे बाप, आजकल तो गिफ्ट देने से सिलसिला अलग है। दूल्हा दुल्हन को बैठा दिया है, लड़का लोग बक्सा लेके आता है। देखो सेल्फी ले ले, सेल्फी, अरे मुँह पर सीख तो रहा, सेल्फी ले रहा। अजब अजब नहीं देखते हम लोग, देखते पूरे इलाके में शादी में बहुत भीड़ है, लेकिन निकाह में नहीं, सुन्नते मुस्तफा में नहीं। अरे जिस प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत अदा करने के लिए तुमने आए, तुम तशरीफ लाए, काश उस खुतबा में शामिल होते, इजाबुल कबूल देख लेते, दुआ कर लेते, हो सके उसी महफिल रसूल के सदक़े में तू भी बख्शा जाता, औलाद भी बख्शा जाता। लेकिन नहीं करता। हम लोग देखते हैं खाना खा के सब चला गया, खाली चौकी में दूल्हा मुर्गी तरह चप रहा है। 1 बजे रात सहला पना है, फूलों से मुरझा गया, नींद बस नहीं, कभी सुत रहा कभी उठ रहा। अरे कोई नहीं रहता, क्या निकाह में देखें कोई रहता है? नहीं रहता, सब खा के चला गया, खाली दूल्हा और उसके एक 2 बहनों ही बैठल, कुकुर भूख रहा, दूल्हा चमक है तो कि बंदा रे हम बैठल ना, कुकुर कुछ नहीं कर रूप न मुल गया यार। अब उधर बैठा दिया, सदिया घर में कुकुर जाता, अब सब भाग गया, खाली कुकरे मचल। अब दूल्हा मुर्गी तरह जप रहा। इमाम साहब 1-1.5 बजे रात रजिस्टर लेके आ रहा, बैठ ठीक, अब दूल्हा हड़बड़ा के बैठे। हम लोग देखते कोई नहीं रहता है हजरत, 1-2 चौकी और गवाह जो साथ में आता वही रहता है। 1-2 बूढ़ा बैठल है, हिल रहा है, इमाम साहब गवाह देखो गवाह नहीं मिलता है, तब एक बूढ़ा पूछता है चाचा आपका नाम गवाही में लिख दें चाचा, सिग्नेचर करना जानते हैं चाचा? चल तो इमाम साहब बोलता रहती हम चल जाए, होता क्या करे, कोई उपाय नहीं। अब निकाह पढ़ा रहा है, तो निकाह पढ़ने लड़का 25 गाड़ी लेके आया, 15,000 का पड़ाका फोड़ दिया, डीजे बजा दिया, लेकिन जब निकाह पढ़ने के लिए इमाम साहब का बड़ा टेक से पढ़ो ला इलाहा जीवा ना उल्टो, हमने तुमको उल्टा देना, ठीक से पढ़ो, मतलब धीरे धीरे पढ़ा रहे मौलाना साहब। इमाम साहब पढ़ा, बेटा पढ़ो, ये हुई, बोलो हुई, क्या करोगे? बोल कलमा तक ना पढ़ सके। अरे बेटा ऐसा हो जो मैदान करबला का दूल्हा बना, और वो जो दूल्हा बन के गया था वो गाड़ी लेके नहीं गए थे, पड़ाका लेके नहीं गए थे, मुसल्ला कुरान लेके गए थे, और जब घोड़े पे चढ़ा है तो दीन बचाया है, आगे बढ़ा है, कुरान बचाया है, मैदान में उतरा है, शरीयत बचाया है, गर्दन कटाया है, नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। सलमानो बेटा और बेटी को पढ़ाओ। आजकल बेटा बेटी को लोग पढ़ाना छोड़ दिया है। पढ़ाओ, स्कूल कॉलेज में पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ खुदा के वास्ते। अपने बच्चों को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ। मोबाइल देकर बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद मत करो खुदा के वास्ते। इनकी भविष्य बर्बाद हो रही है। पूरे गुजरात, बम्बे, सूरत, मद्रास
वो जितने इलाके में हैदराबाद लखनऊ तरफ देखिएगा तो दो तीन जिला का लड़का सब मिलेगा। सब घर द्वार छोड़ दिया। क्या है 10-15 साल तो पबजी फ्री फायर खेला, शादी हो गई, बाल बच्चा होने लगा, अब घर बार छोड़ के गुजरात में सुता रहे। 9 बजे रात फोन कर रहा बीवी के, खनवा खेल ही बल्लेनिया चल गलो, मैया कहाँ सुतल हो? और मैया हमारे कर्जिया खा गलो। लग रहे वो हालत खराब, वहाँ भी टेंशन में, यहाँ भी टेंशन। क्या हमारे इलाके में पैसा नहीं है? लेकिन आपने कभी कोशिश नहीं किया कि इसको शिक्षा और इल्म के जरिए कुछ हासिल करें। कौन पढ़ता है? आप ही के गांव में कितने पढ़े लिखे होंगे? कब पढ़ रहा है कौन? कितना लड़का जो बाहर में पढ़ रहा है नहीं पढ़ता, गेम खेलता है। गेम 10-12 साल का लड़का पबजी फ्री पर, 18-20-25 साल का लड़का मैसेज व्हाट्सएप में, कान में हेडफोन लगा के नम्रतियाँ। कोई लड़की अगर किसी लड़का को लिख दिया मैसेज में आई लव यू, अब ना मशहूर जान दे तो क्या हो, शादियाँ करवो तो वही करवो वरना फांसी लगा लो जल्दी। क्या करोगे? कितना लड़का है बाप की बात तक नहीं माना है, छोड़ दिया घर, नहीं हम वही करेंगे शादी। एक मैसेज में पूरा खानदान तबाह हो। अरे ऐसे मैसेज में क्यों फॉलो करते? अरे रब ने तेरे नाम 30 पारा का कुरान जो महबूब के जरिए मैसेज भेजा है, उस मैसेज को अपना लेता और उन कुरान को खोल के पढ़ लेता तो यहाँ भी कामयाब होता, वहाँ भी कामयाब। इसलिए शादी में बेटी लाना दुल्हन बना के गरीब की झोपड़ी से उठा के ले आना, कसम खुदा की वो बीवी बन के रहेगी, शोहर कहीं से भी आएंगे मोहब्बत से मुस्कुरा के सलाम करेंगे। आजकल की बीवी अरे वाह, ईद में नहीं देखी 3 दिन बाजार जा रही, 3 दिन, एक दिन कपड़ा खरीदने, एक दिन घुमाने। आजकल है 95% औरत ऐसी है जो शोहर खरीद के ला दे अपने मन से नहीं पहने, कभी लाके दे दीजिए, देखेंगे खोल के नहीं खाली घुमाए। आजकल तो 3 तलवा पजमा को चला है, पर पागल है सब भाई, हालत खराब। 3 तलवा, अब सास भी पहन ली 3 तलवा और बहू भी पहन ली 3 तलवा। अब समझिया यार परेशान है कि समझनिया कौन वाला बहुआ कौन वाला, ऐसे ऐसे कपड़ा चला है मार्केट में। कल नबी की बेटी फातिमा जिंदगी में बाजार नहीं गई। अरे ईद से एक दिन पहले चांद रात में इमाम हुसैन और हसन आ गए। कहा सुबह ईद होगी, लोग नए नए कपड़े पहन के मदीने की गलियों में निकलेंगे, तेरा बेटा हसन हुसैन क्या पहनेगा? बीबी फातिमा की आंखों में आंसू भर आया। कहा मेरे लाल सबर करो, तेरी माँ रब से मुलाकात करेगी, मुसल्ला बिछाएगी। पूरे मदीने के लोग सो गए, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोई। जब लोग अपने अपने घरों में सो गए, फातिमा ज़हरा है अपने घर के कोने में मुसल्ला डाल देती है, पेशानी जमीन पर रखती है, रब की बारगाह में रो रो के दुआ करती है, हे मौला, हे परवरदिगार, तो मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। सुबह होते होते अल्लाह ने जिब्रील अमीन के जरिए जन्नत से जन्नती जोड़ा हसन और हुसैन के लिए भेज दिए। ये है माँ की दुआ की ताकत। आज हमारी बहू बड़ी बेटियां दूसरी बीवी औरतों की कपड़ा दे के शोहर को कहेंगे, फलाना बीवी जो लिया ने 4000 में लिया, ताना दे रहे। अब वो 4000 का लिया तो शोहर को सुना रही है। कोई बेटी लिया कपड़ा तो दूसरी बेटी सुना रही, हमारे कपड़ा हो ना 3500 लग लो। अब गरीब की बेटी है, अब बेचारी सोच रही काश मेरा बाबा कमाता। खुदा के वास्ते कपड़े के नाम ईद नहीं है ना, कीमती कपड़े का नाम ईद नहीं है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
ईद के दिन घर के अंदर छुप करके रो रहे थे। अबू बकर सिद्दीक ने जाके दस्तक दिया, उमर बाहर निकल, ईद की खुशी गलियों में मनाएंगे। उमर फारूक फरमाते नहीं अबू बकर तुम जा, मैं इस गम में रो रहा हूँ कि मेरी ईद में जो इबादत रमज़ान में जो किए पता नहीं कबूल हुई या ना हुई, मैं इस गम में रो रहा हूँ। आज हमारी नमाज तरावी छोड़ छोड़ के पढ़ रहा है, 5 वक़्त पूरा नहीं पढ़ रहा है, 30 दिन नमाज पढ़ा गायब हो गया। अरे कौन उस वक़्त लोग छोड़ता है उस चीज़ को जिस चीज़ में घाटा होता है, जिस चीज़ में घाटा हुआ उसको छोड़ दिया। आपने रमज़ान में 1 महीना नमाज पढ़ा, क्या आपको घाटा हुआ जो आप ईद के बाद छोड़ दिए? क्या घाटा हुआ? अच्छा फल खाए, फ्रूट खाए, सेब खाए, केला खाए, डेली ठंडा पानी, रूए अफ़ज़ा, पाक पकौड़ा, पकवान, बेगनी चौक, पूरा दस्तरखान भरता था रमज़ान में। क्यों? नमाज की बरकत थी। इतने लोग बैठे हैं, जब से ईद खत्म हुई है तब से सेब और केला खरीद के घर में बैठ के खाए। अब कहाँ, अब हमारा भत्ता चोखा घूम रहे। नमाज घर में पढ़ते थे ईद में, रमज़ान में बेटी कुरान पढ़ रही है, बेटा तरावी पढ़ने जा रहा है, बाप वज़ू कर रहा है, माँ मुसल्ला बिछा रही है, कोई नाच सुन रहा है, और लोग पाक साफ कर रहा था। कसम खुदा की ईद में इतनी रमज़ान में बरकत घर में घुस गई थी कि गरीब की झोपड़ी में भी मगरिब होते होते एकदम पूरा दस्तरखान भर जाता था। तरबूज अलग है, खजूर अलग है, कितना सुहाना लगता था मगरिब। ईद से ज्यादा खुशी तेरी मुसलमान के घर में मगरिब में लगता था। या अल्लाह, ईदगाह में इतनी खुशी नहीं मिलती थी जितनी खुशी मगरिब के टाइम में दस्तरखान में इफ्तारी के टाइम में मिला करती थी। एक प्लेट इफ्तारी लेकर बैठ गया है 5 मिनट पहले, क्या अच्छा लगता था देखने में। घड़ी देख रहे हैं, मोबाइल टाइम देख रहे हैं, फल फ्रूट देख रहे हैं, मन नहीं मानता था, तरबूजा उठा के इधर कर दिए, खजूर उधर कर, नहीं रुकता। हाँ? फिर देखते देखते गिलास छूते थे, बड़ी ठंडा लगा, छूने बड़ी मजा आता। फिर मनवा नहीं मानता, फिर गिलास छू, अरे कि वो 2 लड़का किया, बचपन से मुँह देता था, बाबा खेतो घूम रहे, क्या सुहाना था। 3 मिनट बाकी रहता था, एकदम उठा के दे, नहीं मारा, फिर पकौड़ी उधर कर दिए, आलू चौक उधर कर, क्या करें, देखने में मजा। पानी है सामने, पानी बार बार देख रहा है, सब कुछ फल फ्रूट है, खा नहीं रहा है। रब फरमाता, ए फरिश्तों, शाखा बारा के मुसलमान को दे, गरीब है, तबीयत खराब है, दिन भर मजदूरी किया, काम किया, धूप से घर चल के आया, और देख ठंडा पानी रखा है सामने, पाक पकौड़ा, पकवान, फल फ्रूट है, मेरा बंदा बार बार छू रहा है, खा नहीं रहा है, हल्का सूखा है, पानी सामने है, पी नहीं रहा है। ये मेरा बंदा देखना, अभी खाने से पहले, पानी पीने से पहले दोनों हाथों को उठाएगा, मुझसे कुछ मांगेगा, मेरी रहमत को पुकारेगा। हे फरिश्तों, 14 घंटे तक ना खा पी के ये फल फ्रूट ना देखा, बंदा मेरी रहमत को देख रहा है, मुझसे मांग रहा है। हे फरिश्तों, गवाह हो जा, ये बंदा जितना मांगेगा उससे ज्यादा इनायत कर दिया जाए। मगरिब के टाइम में वो दुआ कबूल होती है। लेकिन क्या हुआ मुसलमान, ईद के बाद नमाज छोड़ दिए। अगर आपने छोड़ ही दिया है तो दोबारा उसको शुरू कीजिए। नमाज से बड़ी फायदा है। रोजेदारों की खुशी लगता था यार डेली रोजा, और मगरिब के टाइम में बेरोजेदारों का दुख के पहाड़। रोजेदार को जितनी खुशी होती थी मगरिब में, उससे ज्यादा गम और दुख बेरोजेदारों को मगरिब के टाइम। दिन भर छूट गया, मगरिब में कहाँ छूटे। गलियां में बैठल यहाँ इलाज शर्म है कि नहीं? गलियां में काहे बैठल रे, खत्म है कि? अब बेचारा उठते उठते ऐसे तो घर चला गया। अब घरवा घुसा है तो घरों में देख रहा है कि कोई वजू करने जा रहा है, बेटी शरबत बना रही है, बीवी इफ्तारी बांट रही है, माँ मुसल्ला बिछा रही है, ये जवान रोजा रखा नहीं है। अब लाज शर्म आहिस्ते आहिस्ते किसी तरह से घरवा घुसा, अब खटिया में नोम पस रहा, चुपचाप देखिया आँख बंद कर दिया, तो देखिया खोलने में लाज लगता, अब झूठे माथा खुजला रहा।
अब मगरिब के टाइम में बेरोजगार की हालत देख रहे थे यार अल्लाह, पसीना पसीना, ना घर में बैठ पाता था ना गली में बैठ पाता था। अब खटिया में बैठ के टुकुर 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 के तरह इधर उधर देख, कभी दुआरी कभी वो दुआरी। अब उसकी बीवी कहती है अपनी बेटी से, हाँ बेटी तो बाबा देख रहे बेटा कैसे मुँह तक रहा टूर उन्हीं पकड़ ले पहुँचा है बेटा, कुछ कम से कम कहते हो मुँह तक बताया लग जाता क्या करें। अभी भी उसको भेज दी घूमने पकड़ी, अब मगरिब से 5 मिनट पहले अब लेके फंस गया, या अज़ान से पहले खाइए के बाद में खाइए, पसीना पसीना हालत खराब, अब लेके सब पुनः करल तुम किसी से कितनी शर्म लग रही। बोलो बेनमाजी बेरोजेदार बन के मगरिब में घर में ना छुप सके, कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे। इसलिए जिंदगी बची है, इबादत कर लो, रब को मना लो, ताकि दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, कब्र में जाओगे, लोग कहेगा चला जा रहा है, गौसो खाजा का दीवाना जा रहा है, हुसैन का मानने वाला जा रहा है, नबी का आशिक जा रहा है। इसलिए बेटा बेटी की शादी करो तो दौलत रुपया टका मत देखना, गरीब की झोपड़ी में बेटी मिले तो रिश्ता कर लेना, डिमांड मत करना। बिन मांगे बेटी वाला जितना दे दे ले लेना, मांगना जायज नहीं है, डिमांड जायज नहीं है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, बिन मांगे अगर जहाज दे ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। आजकल गाड़ी मांगता है केटीएम लड़का चला रहा है, बीवी पास पीछे तरफ बैठी है, लगता खड़ी बीवी बैठी है ना। और आजकल का स्टेयर बीवी सबके हाथ एकदम शोहर के गर्दन में, हमारे गर्दन हो कि गियर हो तो कह रहे पकड़ लो, हमारे बाबा 2.5 लाख दिलो वैसे कभी तो अभी मारे दो। अजब हाल है, अजब नक्शा, क्या करोगे जिंदगी में। बीवी ऐसी लाओ घर में बहू बना के, जो तेरी बीवी आए तो जोहर के जुमा के टाइम में जब शोहर मस्जिद चला जाए तो बीवी जल्दी नहा धो के जुमा के दिन कुरान खोल के पढ़े, कसम खुदा की गरीब की झोपड़ी होगी जन्नत का नमूना दिखाएगी। आजकल बहू सब कुरान लाती पढ़ते नहीं। एगो बहू पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लेके आते हैं पढ़ते काहे नहीं? बोले हाँ मौलाना साहब पढ़ेंगे, मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। और उसकी सास मरबे न करेगी, ये कुरान खोलेगी, लाके अलमारी में रख देती है। आजकल मोबाइल तो मत पूछते, बहू भी मोबाइल, बेटा मोबाइल, दोनों पूरा मोबाइल के गोदाम में। पहले मेहमान आता था पूछता था समझी मसल्ला वसल्ला हो के नमाज पढ़ो, मसल्ला खोजता था। अभी समझिया था पूछता समझी चार्जर हो, पतला पिन की मोटा पिन हो। अजब पहले लोग दरवाजे में लोग बच्चा बैठाता था, बेटा रे बाबू द्वारी में बैठना रे, कहीं घर में कुकुर न घुस जाए। अभी दरवाजे में कुत्ता बांध के रखता, कहीं आदमी ना घुस जाए। उल्टा से पहले बहू सब रोती थी, पुतों सब या अल्लाह सास कैसे मिलेगी, अभी सास रो रही है कि पुतों कैसे मिलेगी। मतलब दौर इतना बदला है, इसका कोई इस बदले हुए दौर पे मत जाओ, पूरी दुनिया बदल जाए लेकिन कौले